हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 28 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड कि शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, यानी जब शेर झपट्टा मारता है तो एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे ढकेलती है तो घबराएं नहीं, ज़िंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब भी समस्याएं आएँ आप घबराएं नहीं, उनका डट कर सामना करें, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप जो है शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो इसी कोटेशन के साथ चलते अपने सेशन की ओर। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो कौन सा है फ्रेंड्स। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 10 आया था। अब इस जो है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 यानी विंडो 11 या विंडो 11 को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसके डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडो 11 लॉन्च कर दिया है। इसे विंडो की अगली पीढ़ी कहा जाता है। जुलाई 2015 में वर्तमान नवीन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो विंडो 10 है लॉन्च किया गया था। कब? जो जुलाई 2015 में। और इसके 6 वर्ष बाद नया वर्जन रिलीज़ किया गया विंडोज़ 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूजर इंटरफेस और एक नए विंडो स्टोरेज और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार बटन भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं वह कौन है? सत्या नडेला है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड, वाशिंगटन, यूएसए यानी अमेरिका में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनएसडीसी ने किसके साथ मिल करके डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा? डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है एनएसडीसी ने। तो वह व्हाट्सअप के साथ मिलकर, किसके साथ? व्हाट्सअप के साथ मिल करके लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सअप, किसने? व्हाट्सअप ने मिल करके डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है। और जिसका मेन उद्देश्य होगा कि भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। ये इसका मेन उद्देश्य है। और यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सअप डिजिटल कौशल अकेडमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की और व्हाट्सअप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के 2 व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह कुल मिलाकर के प्रशिक्षण देना है यानी स्किल डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, योजनाओं में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, कौन सी परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। तो वह कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल ने यह जो है पहल शुरू की है। डिटेल देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने यानी जो परिवार से उनके सदस्य खो गए हैं उनके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 सब परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को कितने 50,000 रुपये एक मुफ्त राशि या अनुग्रह राशि दी जाएगी। और उन परिवारों को भी जो 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है, अपने सदस्य को। ठीक, और जिन बच्चों ने अपने माता पिता और एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 के कारण खो दिया है उन्हें 25 वर्ष की आयु तक यानी जब वो 25 वर्ष तक नहीं होते तब तक प्राप्त होने के लिए उन्हें 2500 रुपये प्रति माह अनुदान या पेंशन दी जाएगी। और दिल्ली सरकार ने उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देगी। दोनों ही कार्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई रिपोर्ट्स आई है कि केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 किसने जीता है। तो इंदौर ने जीता, सूरत या भोपाल या फिर किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ए और बी। कौन? ए और बी, यानी कि ये जो अवार्ड्स है ये संयुक्त रूप से सूरत और इंदौर को दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं
कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश और गुजरात का जो सूरत है ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीत लिया है। इस पुरस्कार का नाम है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020, ठीक। जबकि उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन राज्यों में उत्तर प्रदेश ने, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने इस सिटी अवार्ड 2020 के सामने आकर उभरे हुए हैं। और स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिविधियों के विषय पर दिए गए हैं। सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट और विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवाड़, फ्रेंड्स ये जो पिंपरी चिंचवाड़ है ये पुणे में है, और वडोदरा को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत 4 स्टार रेटिंग, कितनी 4 स्टार रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया है। ये जो पूरे शहर दिए हुए हैं। और मंत्रालय के अनुसार अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड, कौन सा स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड्स किसको दिया गया है, तो वह अहमदाबाद को। और इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स यह है LIC। किसने, LIC ने इसको लॉन्च किया। डिटेल देख लेते हैं कि जीवन बीमा निगम LIC ने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, तो नया प्रौद्योगिकी मंच EPGS बैंक एकीकरण के उच्च स्तर के साथ साथ केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्य रूप से यह इसी के लिए डिज़ाइन किया गया और इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकों की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी कुल मिलाकर यह बैंकिंग सेक्टर के ही पर्पस से डिज़ाइन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस राज्य में रामगढ़, कौन सा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको जरूर याद रखें, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दे दी है। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान, किसमें, राजस्थान में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा, कौन सा, राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ अभ्यारण्य होगा, जबकि यह देश का भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा, देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। और इसके राजस्थान में अन्य 3 कौन से टाइगर रिजर्व में शामिल अभ्यारण्य या उद्यान है, तो उनमें है सवाई माधव सिंह स्थित रणथंभौर, कौन सा, सवाई माधव सिंह रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। फिर अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। यानी ये 3 पहले से टाइगर रिजर्व है, और यह चौथा, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह भारत का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल से जो रिलेशंस चलते हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से, कौन सा, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। कौन सा, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी कि TIWB को लॉन्च कर दिया है। तो भारत और भूटान ने मिल करके यह जो है लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं, जो भूटान का फ्लैग है उसका सिंबल है ये, ठीक। डिटेल देख लेते हैं कि भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ITWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच में तकनीकी जानकारी और कौशल को उसके कर लेखा परीक्षकों और हस्तांतरित करके सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं तथा ज्ञान उत्पादों के प्रसार और उनके साथ साथ साझा करने का प्रशासन को मजबूत करना है, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य होगा, और यह कार्यक्रम भारत और भूटान
के संबंधों में एक और मील का पत्थर साबित होगा और इसे 24 महीने की अवधि में क्या पूरा कर दिया जाएगा, पूरा हो जाएगा 24 महीने, यानी कि लगभग 2 साल का समय लगेगा। ठीक है, ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की जो पहल है वह सन 2015 में शुरू की गई थी। कब? सन 2015 में शुरू की गई थी। भूटान के बारे में देख लेते। इसकी राजधानी थिम्पू है और वहाँ के प्रधानमंत्री लोटे सोरिंग। कौन है? लोटे सोरिंग। और वहाँ की मुद्रा जो है वह कौन सी है? भूटानी नगुल्टम। कौन ही? भूटानी नगुल्टम वहाँ की मुद्रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह अभी अभी खोज हुई है। ये जो है इम्पॉर्टेंट किस में बोल सकते हैं आप, जो है इतिहास से रिलेटेड और जो है भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मानव कौन सा? प्रारंभिक मानव नेसेर रामला होमो। कौन सा? इस नाम को जरूर याद रखें, नेसेर रामला होमो। नेसेर रामला होमो क्या है? ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यह एक नवीन प्रारंभिक मानव के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो किस देश में यह मिले हैं? तो वह इजराइल। कहाँ पर मिले? इजराइल में प्रारंभिक मानव नेसेर रामला होमो के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। डिटेल देख लेते हैं कि इजराइल के शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि उन्हें एक नए प्रकार के प्रारंभिक मानव हड्डियाँ मिली हैं। जेरूसलम के कहाँ पर मिली हैं? इजराइल के जेरूसलम के रामला शहर के पास पुरातात्विक खुदाई के दौरान यह हाल ही में निष्कर्षों के अनुसार नेसेर रामला होमो का नाम तेल अवीव के दक्षिण पूर्व स्थान के नाम पर इसका नाम यह जो है रामला होमो रखा गया है। यह शायद हमारी प्रजाति होमो सैपियन से लगभग 1 लाख वर्ष, कितना? 1 लाख वर्ष से अधिक तक हमारे साथ रहा है जो होमो सैपियन से, और यहाँ तक कि इनके इंटरब्रेड भी हुआ है। नेक्स्ट है कि इस प्रकार के जो होमो मानव हैं हम आधुनिक मनुष्यों से बहुत ही अलग हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से अलग खोपड़ी संरचना और बहुत बड़े बड़े दांत और बिना हड्डी के मुख कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अब ज़रूर याद रखें कि जो नेसेर रामला होमो है यह क्या है? एक जो है पुराना मानव है जिसका लगभग 1 लाख साल से भी अधिक का टाइम हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई गई हैं? तो फ्रेंड्स अभी एक हाल ही में अध्ययन हुआ जिसमें यह अध्ययन किया गया कि किस देश में कितनी ज़्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस अध्ययन में पाया गया कि कोलंबिया जो है वहाँ दुनिया की सबसे अधिक किस्मों की तितलियाँ पाई जाती हैं। डिटेल देख लेते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार कोलंबिया दुनिया की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है, यानी यह सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियाँ पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में स्थित दक्षिण अमेरिका देश में सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% इसी देश में, कितने? 20% है। और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने चेक लिस्ट ऑफ कोलंबिया बटरफ्लाई शीर्षक से इस दस्तावेज को तैयार कर दिया है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखें। और यहाँ लगभग 200 से अधिक तितलियों की प्रजातियाँ केवल कोलंबिया में ही पाई गई हैं, 200 से अधिक प्रजातियाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स को लॉन्च कर दिया है? तो वह कौन सा है? ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है हाई स्पीड ट्रेन के लिए, तो वह है भारत। कौन है? भारत ने इसको लॉन्च कर दिया। डिटेल देख लेते हैं कि भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स को लॉन्च कर दिया है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम्स लॉन्च किया है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है और यह रेटिंग प्रणाली नए हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह लाए गए हैं। इसके बाद हम रिवीजन सीरीज जो चालू किए हैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं कि जो भी हम पीछे पढ़ते हैं उसका रोज़ रिवीजन करें, और कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं जो छूट जाते हैं डेली करंट अफेयर्स में, तो उनको 1 लाइन फॉर्म में लाया जाता है। तो अब रिवीजन सीरीज शुरू करते हैं। तो रिवीजन सीरीज का पहला ही क्वेश्चन है कि पिछली सदी में विश्व का सबसे बड़े दानी व्यक्ति कौन है? तो वह जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा बने हैं। और भारत
के नाम से आधिकारिक ओलंपिक थीम जारी की गई है वो कौन सी है, तो वह है 13 लक्ष्य सामने हैं। आधिकारिक थीम जरूर याद रखें कि 13 लक्ष्य सामने हैं, और आप अपने एग्जाम्स के लिए भी इसको ज़रूर याद रखें कि 13 लक्ष्य सामने हैं। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार भारत भरोसे के स्तर पर किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। अभिनेता ने अपनी आत्मकथा विल लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वह कौन है, तो वह हैं विल स्मिथ। कौन है, विल स्मिथ। ठीक, नेक्स्ट है कि किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी गई है, तो वह गुजरात राज्य है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6%। मूडीज़ ने 6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ कृषि संबंध एवं सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया है, तो वह है फिजी। कौन है, फिजी। OnePlus ने अपनी वियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो वह है जसप्रीत बुमराह। कौन है, जसप्रीत बुमराह। पुस्तक लॉन्च की गई है माई जॉब्स एंड सैरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड के लेखक कौन है, तो वह हैं कृष्णा सक्सेना। कौन है, कृष्णा सक्सेना। ये बुक जरूर आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वह देश कौन सा है, इजराइल की सबसे फेमस है आयरन डोम पद्धति। कौन सी, आयरन डोम पद्धति। ये आप जो है इसका ज़रूर याद रखें, ये ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह पूरे हुए। आपको सेशन कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।